बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 20 पत्र लेखन। आज के द्रुतगामी जीवन में टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट जैसे साधनों के विकसित होने पर भी पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, पत्र लेखन अभी आज का जो समय है, आज का जो टाइम है, इसमें ज़्यादा फ़ोन, व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, ईमेल, एसएमएस, है ना? और जब हमारा ज़्यादा किसी को देखने का मन करता है, कोई हमारे रिलेटिव्स दूर है, कोई हमारा फैमिली मेंबर हमसे दूर है, तो हम क्या करते हैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल के द्वारा हम बात कर लेते हैं। लेकिन अब से भी अगर मैं सोचूँ कि अब से भी 10 साल पहले पत्र का बहुत चलन था। उससे भी 10 साल पहले बहुत ज़्यादा यूज़ में थे पत्र। पत्रों के द्वारा ही बातें होती थीं और उससे भी पहले जब घर में जो है बीएसएनएल के जो फ़ोन लैंडलाइन होती थीं, है ना? डॉट फ़ोन जो होते थे वो नहीं थे, तब पत्र का ही माध्यम था और 8-8 10-10 दिन में पत्र का जवाब आता था और वो लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे। तो पत्र का जो मतलब क्रेज़ था उस समय पे ज़्यादा था। आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं तो फटाफट से चैट की, व्हाट्सएप बात खत्म हो। लेकिन अभी भी कुछ जगह हैं ऐसी या कुछ चीज़ें हैं जो पत्र के माध्यम से ही सरल हो सकती हैं। पत्र लेखन एक प्राचीन प्रणाली है। आज के वैज्ञानिक युग में भी पत्र लेखन का महत्व कम नहीं हुआ है। वरन अपने प्रियजनों के हालचाल पूछने या अपने भाव संप्रेषण करने के लिए पत्र लेखन का सहारा लिया जाता है। पत्र लेखन का कार्य अत्यंत प्रभावशाली होता है। पत्र लेखन का कार्य पारिवारिक जीवन से लेकर व्यापारिक जगत तक प्रयोग में लाया जाता है। पत्र की विशेषताएं। पत्र लेखन भी एक कला है। पत्र की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित। पत्र लेखन से हमें लेखक के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे लेखक के संबंध का पता चलता है। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक और ग्रहणशील होनी चाहिए। औपचारिक पत्र प्रभावी, संक्षिप्त एवं विषयानुरूप होना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र लेखक को गागर में सागर भरने की कला आनी चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। इनको हम इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं। ठीक है। अनौपचारिक पत्र वे पत्र जो मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्र लेखन के माध्यम से जब हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम संबंधित व्यक्ति से आमने सामने होकर बात कर रहे हों। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र व्यापारियों, प्रकाशकों, कंपनियों, कार्यालयों आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में आत्मीयता नहीं होती। इनमें संदेश तथा तथ्य की प्रमुखता रहती है तथा तथ्यों एवं सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण देखिए। यहाँ पे एक पत्र मैं आपको समझा देती हूँ अनौपचारिक हम कैसे लिखते हैं। विद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखी। 111 9 विकास कुंज, विकासपुरी, नई दिल्ली, 18-20 अगस्त 2025। प्रिय मित्र सुरेश, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, समाचार ज्ञात हुए, हम लोग यहाँ कुशल पूर्वक हैं। आशा करता हूँ कि तुम सब भी कुशलता पूर्वक होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें अपने विद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव के विषय में बताना चाहता। पिछले सप्ताह 14 अगस्त को मेरे विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। इसकी तैयारियां 1 महीने से चल रही थीं। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य संगीत की व्यवस्था की गई थी और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आए थे। ठीक है, जिनका स्वागत छात्र वर्ग के प्रमुख छात्र व छात्रा ने किया। मैंने भी समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी दर्शकों ने हमारी अध्यापिकाओं की बहुत बहुत प्रशंसा की, बड़ाई की। उनके सहयोग व मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ही वार्षिकोत्सव सफल हो सका। अंत में पुरस्कार वितरण किया गया। मुझे भी अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए पुरस्कार मिला। यदि इस समय तुम भी होते तो और भी अच्छा लगता। घर में सबको यथा योग्य नमस्कार कहना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र शैलेश। इसी तरह दूसरा है, ठीक है, अनौपचारिक पत्र। तीसरा,
अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। अब आते हैं हम औपचारिक पत्र पे। अपने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की सूचना देते हुए जनसत्ता समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। 55 कालीबाड़ी मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली 8 मार्च 2025। सेवा में संपादक जनसत्ता, नई दिल्ली 01। विषय बढ़ते अपराधों की सूचना। महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र गोल मार्केट में बढ़ते अपराधों और असामाजिक तत्वों की और पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में आए दिन चोरी छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों को किसी का डर नहीं है। यदि कोई उन्हें रोकने का प्रयास करता है तो उसे तरह तरह की धमकी दी जाती है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को अनेक बार सूचित किया गया, पर खेद है कि उन्होंने तो मानो इस ओर से आंखें ही मूंद ली। आपसे निवेदन है कि इस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करें, जिससे वे उचित कदम उठा सकें। तो धन्यवाद। भवदीय अंशुमन, महासचिव, कालीबाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए ये भी है पत्र नंबर 2, पत्र नंबर 3, 4, 5, ये सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। 6, 7, 8 पानी की समस्या दूर करने हेतु आवेदन पत्र। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? औपचारिक, यानी कि जिनको हम ऑफिशियल लेटर कह देते हैं। ठीक है, कार्यालय पत्र जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यास के लिए भी दिए गए हैं। इन पत्रों को आपको इनका टॉपिक पढ़ के अभ्यास करना है घर पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ पत्र लेखन, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।